नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े त्योहार में से एक दुर्गा पूजा के बारे में। आपने हर साल दुर्गा पूजा का उत्सव देखा होगा। बड़े बड़े पंडाल, ढोल ढाल की आवाज़, देवी माँ की भव्य प्रतिमा और पूरे समाज में उमंग का माहौल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है और हम हर साल इसे इतने उत्साह और श्रद्धा से क्यों मनाते हैं? दरअसल दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह नारी शक्ति की विजय का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है, जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति का प्रकट होना जरूरी हो जाता है। माँ दुर्गा की कथा हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। आज मैं आपको इस पूरी कथा का विस्तार से सुनाऊंगा। महिषासुर की कहानी, माँ दुर्गा का प्रकट होना, 10 दिनों का भीषण युद्ध और अंत में बुराई पर अच्छाई का विजय। साथ ही हम देखेंगे दुर्गा पूजा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो आइए अगले कुछ पल में हम यह सब कुछ जानते हैं। शुरुआत करते हैं उस असुर से जिसकी वजह से यह पूरी घटना हुई है। बहुत समय पहले एक राक्षस था, महिषासुर नाम। वो आधा महिष अर्थात भैंस और आधा असुर था। उसके मन में एक ही लालच थी, अमरत्व का अर्थात अमर होने का। वो सोचता था कि अगर मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा तो मैं तीनों लोक का राजा बन जाऊंगा। महिषासुर ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंत में भगवान ब्रह्मा उससे प्रसन्न होकर उसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं, महिषासुर मांगो, क्या वरदान चाहते हो। महिषासुर इसी पल का इंतजार में था। वो अपनी चालाकी से कहता है, हे प्रभु, मुझे ऐसे वरदान दीजिए कि कोई पुरुष मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, लेकिन उसे क्या पता यह वरदान आगे चल के महिषासुर के विनाश का कारण बना। वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वायु, सूर्य, अग्नि सबको हार माननी पड़ी। साधारण मनुष्य या ऋषियों पर उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था, इनसे परे था। चारों ओर सिर्फ भय और अंधकार फैल गया। देवता भी असहाय हो गए, क्योंकि वरदान के कारण कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता था। देवता सोचने लगे, अब कौन ही बचाएगा हमें। महिषासुर के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार सी मच गया था। स्वर्गलोक में अंधकार छा गया। देवता अपने महलों से निकलकर एक एक करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय था। स्वर्ग थर्रा रहे थे। हे त्रिदेव, अब संसार को कौन बचाएगा। महिषासुर ने हम सबको परास्त कर दिया और पूरे संसार में आतंक फैला रखा है। त्रिदेव ने आंखें बंद कर ली और कहा, उसका अंत अब किसी पुरुष के हाथ नहीं, शक्ति के हाथों होगा। तभी चारों दिशाओं में प्रकाश फूटने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसी से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अलौकिक था। उनके 10 भुजाएं, हर भुजाओं में एक एक अस्त्र, मुखमंडल सूर्य जैसी तेजस्वी, नेत्र में चंद्रमा जैसी शीतलता और उनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक। देवी की ऐसी अलौकिक शक्ति और प्रतिमा देखकर समस्त देवगण चकित रह गए। देवताओं ने पहली बार उस शक्ति को देखा जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड थी। वे विस्मित होकर बोले, आप ही हमारी रक्षक हो। महादेव ने अपना त्रिशूल माँ को दे दिया और कहा, इस अस्त्र आपके हाथों में अधर्म का नाश करेगा। विष्णु जी ने भी अपना सुदर्शन चक्र दे दिया और कहा, यह समय और धर्म का चक्र है जो कभी असत्य को सहन नहीं कर सकता। इंद्र जी ने अपना वज्र दे दिया और कहा, यह आकाश की गर्जना है जो आपके शौर्य की शक्ति बढ़ाएगा। वायु ने अपना धनुष बाण दिया। हिमालय ने अपना सिंह दिया। कहा, माँ, यह सिंह आपका वाहन होगा और आपकी साहस और पराक्रम का प्रतीक बनेगा। धीरे धीरे सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र समर्पित किए और माँ दुर्गा बन गई महिषासुर विनाशिनी। क्या महिषासुर को पता था कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है? क्या 10 दिन तक यह चला युद्ध उसके लिए अंत लिख चुकी थी? ये जानने के लिए आइए
अगले पल पल में विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। माँ दुर्गा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा। चारों ओर देवता ऊंचे स्वर में गा रहे थे, जय अम्बे, जय जगदम्बे। दूसरी ओर महिषासुर अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। वो हंसकर बोला, हे नारी, क्या तुम मुझसे युद्ध करेगी? क्या तुम मुझे हराएगी? मुझे किसी पुरुष से भय नहीं, तो क्या कर लेगी मेरा? माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तेरा अंत अब निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा की हर वार से धरती थर्रार उठती थी। पहले दिन असुरों की सेना गिरी। दूसरे दिन महिषासुर ने हाथियों का रूप धारण किया। माँ त्रिशूल से उसके घायल कर दिया। तीसरे दिन उसने सिंह का रूप लिया। माँ ने सुदर्शन चक्र से उसे रोक दिया। चौथे दिन वह भैंस के रूप में आया और चारों ओर विनाश मचाने लगा। लेकिन माँ दुर्गा हर बार की तरह उसे परास्त कर दी और हर बार माँ दुर्गा अपने प्रचंड रूप धारण कर दी। उनके स्वरूप में काली जैसी शक्तियाँ प्रकट हुई। देवता युद्ध भूमि में उत्साहित होकर कहने लगे, जय हो माँ। 10वें दिन महिषासुर ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। वो इतना भयावह था कि देवलोक के देवता उसे देखकर भय के मारे कांपने लगे। वो एक विशाल भैंसे के रूप में माँ दुर्गा पर टूट पड़ा। उसकी गर्जन से आकाश गूंज उठा। लेकिन माँ दुर्गा ने भी अपनी त्रिशूल को हाथ में उठाया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड ठहसा गया। देवता श्वास रोक खड़े थे। माँ ने जोर से कहा, हे अधर्म के प्रतीक, अब तेरा अंत निश्चित है। और एक ही वार में त्रिशूल महिषासुर के हृदय में धंस गया। महिषासुर धराशायी हो गया। चारों ओर सत्य की विजय के नारे गूंजने लगे। महिषासुर के अंत के साथ यह सिद्ध हुआ कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। नारी शक्ति को कभी कम मत समझो। और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी विजय अटल है। यही कारण है दशहरे के दिन हम विजयादशमी मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व है। जब महिषासुर का वध हुआ तो वह दिन था आश्विन मास का 10वीं तिथि। यह दिन आज हम विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमें याद दिलाती है सत्य की जीत निश्चित है, चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और जब अधर्म बढ़ता है तब तक धर्म। इसलिए दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक प्रेरणा है। अच्छाई को अपनाओ और बुराई का नाश करो। माँ दुर्गा की यह कथा हमें बताती है कि नारी सिर्फ कोमलता और मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति है जो पूरे सृष्टि को बचा सकती है। आज के समय भी हमें यह संदेश लेना चाहिए कि हमारी बेटी, बहन और माताओं को कमज़ोर मत समझो। उनके भीतर वही शक्ति है जो माँ दुर्गा में थी। अब नारी जागती है तो बड़े बड़े दानव भी गिर जाते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार में यह त्यौहार 5 दिन तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कलाकार महीनों तक पंडाल की प्रतिमा बनाते हैं। ढाक की ध्वनि पर लोग नाचते हैं। धनुषी नृत्य, आरती और सिंदूर खेल इस पर्व की विशेष पहचान है। यह त्यौहार लोगों को जोड़ती है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब एक साथ आते हैं। इस तरह दुर्गा पूजा सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। दुर्गा पूजा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक महिषासुर छिपा हुआ है, जो कभी हमारे अहंकार बनकर सामने आता है तो कभी क्रोध बनकर, कभी लालच और वासना बनकर। माँ दुर्गा हमें प्रेरणा देती है कि हम हमारे भीतर के महिषासुर को भी परास्त करें। जब हम अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाते हैं तभी सच्ची दुर्गा पूजा होती है। आज दुर्गा पूजा सिर्फ मंदिरों या पंडाल तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जो सांस्कृतिक कला और समाज को जोड़ता है। कलाकार महीनों तक प्रतिमाएं बनाते हैं जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पंडालों में अलग अलग थीम होती है, इतिहास, सामाजिक मुद्दे या लोक कला। लाखों लोग मिलकर ढाक की ध्वनि, आरती और नृत्य में भाग लेते हैं। यह पर्व हमें जोड़ता है। अमीर गरीब, छोटे बड़ी, अलग अलग धर्म और विचारधाराओं वाले लोग सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। इस तरह दुर्गा पूजा आज सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन गई है। माँ दुर्गा की यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रेरणा देती है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम माँ दुर्गा की तरह धैर्य और शक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की नकारात्मकता जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और आलस को हराना है। यही हमारी व्यक्तिगत महिषासुर है। और सबसे महत्वपूर्ण, नारी शक्ति का सम्मान करना सीखना है।
अगर इन सब बातों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें सबके भीतर दुर्गा माँ की शक्ति प्रकट हो।